उसका कारण है विखंडन, बिखराव, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना न होना, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच को रखना। देखिए, जब तक आप अपने समाज को स्वयं को और अपने समाज को आप सम्मान नहीं देंगे, तब तक कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको सम्मान नहीं देगा। ये काल का समय चल रहा है, यहाँ तो हर व्यक्ति चाहता है कि आपका शोषण कर लिया जाए, आपसे हम कितना लाभ ले सकें, आप हमारे लिए कितने लाभान्वित होंगे बस। लेकिन आपको किसी अच्छे पद पे बैठा देने का उद्देश्य यह रहेगा कदापि कि वो कहीं ना कहीं वो आपसे थोड़ा सा निचले स्तर पे अपने आप को देखेगा, आप श्रेष्ठ हो गए तो। इसलिए समाज को जो अपनी चेतना नहीं है तो इसलिए सोचता है कि हमारे लिए सहायक है, ये हमारे प्रतिभागी न बन। देखिए, सहायक को प्रतिभागी बनने के लिए बहुत आप मान लीजिए आप ही हैं, आपका नाम रघु विश्वकर्मा है, आप ही अगर चुनाव लड़े या कोई भी ऐसा किसी में भी आप प्रतिभाग लें तो आपका ही जो सहभागी होगा, जो दूसरा आपका प्रतिद्वंदी होगा, यदि आपके समाज का होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आप बहुत अच्छे, वो ये सोचेगा कि मुझे जीतना चाहिए। सर जैसे कि आपने अपना आपने आलोचना बताया कि समाज को इससे बेहतर करना है। सर, एक पूर्वांचल से उभरते हुए सितारे विश्वकर्मा समाज के बहुत कट्टावर, जहाँ पे अभी तक कांड हुआ है वहाँ से जाते भी हैं लोग। जो सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जी को लेकर क्या बयान देंगे सर, क्योंकि इससे काफी चर्चे में है। देखिए, व्यक्तिगत मैं उन व्यक्ति से मैं मिला हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से। जहाँ तक मेरी एक अवधारणा है उनके प्रति, वो ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं और नहीं, सबसे पहला हमने कहा ना पृष्ठभाग की हमने एक बात की थी आपसे कुछ क्षण पूर्व कि पृष्ठभागी ने उन्होंने अपना पहला पन्ना ही बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। पहले पन्ने में लिखा हुआ विश्वकर्मा समाज, तो पहले पन्ने में ही विश्वकर्मा समाज के प्रति उनका जो झुकाव है बहुत अच्छा है। समाज के हर सुख दुख में खड़े होते उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। साथ ही वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, तो वो अन्य समाज के साथ में भी उसी भावना से खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा है तो वो विश्वकर्मा समाज के लिए ही वो भावना लेकर चलते हो। सभी समाज के लिए सर ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने समाज के साथ साथ में यादव समाज और कोई भी अन्य समाज हो, कश्यप समाज और सिंह समाज, तो सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उसी भावना के साथ खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इन जैसा व्यक्ति यदि कल को राजनीतिक पार्टी से चुनाव अपनी ही राजनीतिक पार्टी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से अगर चुनाव लड़कर अगर विजय प्राप्त करते हैं तो कदाचित ये मान लीजिए कि समानता का भाव होगा। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं होगा कोई अन्य समाज के व्यक्ति ये भी नहीं सोचे कि नहीं यार वो तो विश्वकर्मा समाज के हैं, वो सिर्फ उनको ही ध्यान देंगे। वो अपने समाज के साथ साथ में वो अन्य समाज का भी ध्यान देंगे, क्योंकि उन सर्वे जनाना सुखना ही जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो कुछ एकांत में बात की डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने हमसे सिर्फ एक बात कही कि देखिए मेरा महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी वो तो अपना समाज है ही, लेकिन हमारे समाज में भी उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे बाल की खाल वाली खाल होता है। देहात में कांड हुआ था, हाँ, नया कांड में तभी आए थे जी, उसी क्षण हमारी बात हुई थी, उसी क्षण हमारी बात है। तो उन्होंने जैसे बाल की खाल वाला एक स्लोगन होता है कि बाल की खाल मिला, तो उसमें भी उन्होंने एक चीज कही कि हमारा समाज तो महत्वपूर्ण हमारे लिए है। वो तो देखिए कोई भी व्यक्ति जिस समाज से स्तंभ की तरह खड़ा होगा उनका प्रचारक बनेगा, उनका सेवक बनेगा, तो वो उनके लिए वो समाज तो महत्वपूर्ण होगा ही। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम राघवेंद्र जी ये चाहते हैं कि जो और जिन लोगों तक समाज की इन्हीं विडंबनाओं के कारण वो उत्थान की ओर नहीं बढ़ पाए, वो अग्रसर नहीं हो पा रहे, तो हम प्रयास करेंगे कि उस पिछड़े और दबे हुए समाज को भी आगे लाना। अब देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने मुझसे कही कि मैं चाहता हूँ कि जो भी समाज किसी भी वो तिवारी मिश्रा समाज हो सकता है, वो परिहार परमार समाज हो सकता है, वो कश्यप समाज हो सकता है, वो
निषाद समाज हो सकता है, वो कश्यप समाज हो सकता है, वो सविता समाज हो सकता है, वो वाल्मीकि समाज भी हो सकता है, इवन वाल्मीकि समाज भी हो सकता है। हम इनमें जो पिछड़े हैं, हम उन्हें आगे लाएंगे, उनके बच्चों को हम उनका अधिकार दिलाएंगे। उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही शिक्षा को लेकर कि देखिए, जब सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सभी अपना महत्वपूर्ण समझेंगे, सभी अपने समाज का महत्वपूर्ण समझेंगे। देखिए, हम एकदम से किसी भी ताकत का प्रयोग करके कभी भी अपराध को कम नहीं कर सकते। अपराध को कम नहीं कर सकते। अपराध को कम करने के लिए क्या है, शिक्षक होना बहुत जरूरी है। यदि हर एक व्यक्ति के अंदर शिक्षा होगी तो अपराध नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब की हमें बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम जब हर एक व्यक्ति को उपरोक्त शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो उससे अपराध अपने आप कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, और मुझे लगता है वो इतने प्रतिभावान है, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और वो चुनाव अगर जब कभी भी लड़ेंगे, मुझे नहीं पता कब लड़ेंगे, लेकिन जब कभी भी वो चुनाव लड़ेंगे तो एक अच्छे विजेता के रूप में हमारे भारत देश को, हमारे राज्य को प्राप्त होंगे, एक अच्छे नेता, एक अच्छे लीडर की तरह। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव 2022 और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में कि वो अच्छी विजय हासिल करें, और जो भी उन्होंने उद्देश्य लेकर चले हैं युवाओं के लिए। विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ, 2024 में भी हुआ। आपने देखा कि आपने विश्वकर्मा समाज को कहीं पे टिकट नहीं दिया गया। अब क्या लगता है कि 2027 2026 जो चुनाव है, इसमें फिर भी भरोसा दिलाते हैं कि भाई हम आपको, आपके समाज को टिकट देंगे। इसमें क्या समाज भाजपा या कांग्रेस बहुजन जो भी राजनीतिक पार्टी है, क्या उसमें भरोसा लोग कर पाएंगे? इसमें भी बात करेंगे, क्योंकि जब से 2022 से लोकजन सोशलिस्ट पार्टी आई है तो काफी विश्वकर्मा समाज के लोग ने भाजपा से, कांग्रेस से, बहुजन से नाता तोड़ के लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का लाके चलने का काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे 2026 में जिला पंचायती का 27 में विधानसभा का है, क्या विश्वकर्मा समाज के लोग सच में इनका डॉक्टर साहब का दामन पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण दे देता हूँ। कांग्रेस ने कितने वर्ष राज किया? लगभग 20 से ज्यादा वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया ना। और मुख्य सलाहकार कौन थे? सैम पित्रोदा जी थे, आपके अपने समाज से हैं। जहां बाहुल्य समाज होता था, कांग्रेस की नीतियां देखिए आप कितनी अच्छी हैं कि जहां देखा कि यहाँ विश्वकर्मा समाज बाहुल्य है, वहां सैम पित्रोदा जी सलाह देते थे। और हमारे समाज के कई मंत्री परिषद थे उसमें, और अपने समाज को एकत्र करते थे, और पूरा का पूरा जो वोट परिषद था, पूरा समाज का जो वोट था वो वहीं गिरता था। कांग्रेस नहीं आ रही, राज चलता रहा। फिर उत्तर प्रदेश में जब सपा का शासन रहा, मायावती का भी, उससे पहले मायावती का शासन रहा, तो मायावती ने भी विश्वकर्मा समाज के कई संभ्रांत व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चलती थी। इसके दम पर वो चुनाव जीतती रही। फिर समाजवादी पार्टी आई, अखिलेश जी ने भी विश्वकर्मा समाज की, जैसे राम आश्रय विश्वकर्मा जी, ऐसे कई विश्वकर्मा समाज के लोग जिन्हें हम आप उन तक नहीं पहुंचे, तो वो उनका साथ देते रहे। मुलायम सिंह यादव जी भी तटस्थ बनकर बने रहे मुख्यमंत्री। फिर अखिलेश जी आए, मुख्यमंत्री बने रहे। अब भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए प्रदेश स्तर से व्यक्ति तो विश्वकर्मा समाज का नाम ले रहा है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भगवान विश्वकर्मा जी के नाम पर उन्होंने कई अपनी योजनाओं का नामांकन किया। विश्वकर्मा योजना जो विश्व के निर्माण में जो अपनी कर्मिक क्रियाओं के साथ में संपूर्ण भारत का विकास कर सकते हैं, वो विश्वकर्मा समाज का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उनके कहने का आशय ये है, समझते जाइए। अब लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में डॉक्टर जो देश में 10 नवंबर को बनाया गया और 24 को जो बनाया गया, तो उनका मानना है एक पटना, बिहार के पटना जिला में विश्वकर्मा जी के भाजपा के ही नेता ने मोदी जी का मुकुट लगा दिया था भगवान विश्वकर्मा जी के अवसर पे। तो उनका मानना है कि जो सृष्टि रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी मोदी जी से तुलना करते हैं, क्या मोदी जी विश्वकर्मा जी के वंशज हैं? इस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे सर। देखिए, पहले तो विश्वकर्मा का अर्थ ही समझना चाहिए हम।
विश्वकर्मा का अर्थ है कि जो अपने कर्म क्रिया के माध्यम से विश्व के विकास में, विश्व की रचना में अपना मानसिक, आर्थिक और शारीरिक सहयोग दे, वही विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा एक उपाधि है। विश्वकर्मा कोई भी हो सकता है, ब्रह्मा भी तो विश्वकर्मा ही है। उन्होंने भी विसर्जन किया, उन्होंने विसर्जन किया, तो विश्वकर्मा भी, ब्रह्मा भी विश्वकर्मा ही है, और उन्हीं कालांतर में विश्वकर्मा कहा गया। विश्वकर्मा ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही विश्वकर्मा है। आप जब इसको शास्त्रोक्त पढ़ेंगे ऐसा, तो आप इसमें जो थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये विवरण मिल जाएगा। रही बात ये कि आज के वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जिस तरह से और जिस सामर्थ्य के साथ समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, समाज के लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्वकर्मा समाज को पूरे समर्थन के साथ, मतलब जितनी भी विश्वकर्मा महासभाएं चल रही विश्वकर्मा समाज के नाम से, विश्वकर्मा भगवान के नाम से, उस समाज को पूरा समर्थन करना चाहिए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को, क्योंकि इतने दिन आपने सहयोग किया तो अन्य पार्टियां राज्य करती रही, उनमें से आपको क्या मिला क्या नहीं मिला ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो समाज के लोग स्वयं इतने चैतन्यशाली हैं, इतने चैतन्य पुरुष हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, ज्ञात है कि हाँ हमारे पास अभी भी उतना उपरोक्त तो वो साधन नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए ISPCS होना एक अलग का विषय, वो हमारी आंतरिक मेहनत होती है, लेकिन जो नेता परिषद होता है ये गठबंधन की मेहनत होती है। आप IAS बन गए, ये आपने अपने स्वयं मेहनत की, लेकिन एक विश्वकर्मा मंत्री बन के पूरे समाज ने मेहनत की। देखिए दोनों पदों बड़ा अंतर होता है, एक आप अधिकारी बने स्वयं की मेहनत है, और एक आपके समाज का व्यक्ति नेता बने, ये पूरे समाज की मेहनत है। जब ऐसा होगा तो वास्तविकता में फिर अन्य समाज के लोग भी आपकी तरफ झुकाव लेंगे। आज आपको लोग सहयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, स्वयं के समाज का साथ नहीं दे रहे हैं। तो जो स्वयं के समाज का साथ नहीं देता, स्वयं के समाज का, स्वयं के व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, अन्य समाज सिर्फ और सिर्फ उसे एक उपयोगी वस्तु की तरह प्रयोग करता है कि रघु विश्वकर्मा जी को बुला लीजिए, इनके पूरे समाज को बुला लीजिए, ये अच्छी कुर्सी और अच्छा सिस्टम हमारा जो है साथ सज्जा संभाल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है इनका एक नेता हम खड़ा कर देंगे तो ये वोट देंगे नहीं। तो उन्होंने आपकी कामना को पकड़ लिया ना कि आपको रघु विश्वकर्मा जी की उन्नति पसंद नहीं है, रघु विश्वकर्मा जी को श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी की उन्नति पसंद नहीं है, श्याम सुंदर जी को भंवरलाल विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति पसंद नहीं है, भंवरलाल जी को अजीत विश्वकर्मा की पसंद नहीं। तो ऐसे करके वो जानते हैं कि आप अपने समाज के नहीं हो, इसलिए आपका प्रयोग कर लिया जाए। जिस दिन ये समझ जाएगा अन्य समाज कि नहीं, आपका पूरा तत्पर झुकाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए है, आप तटस्थ हैं, एकनिष्ठ हैं, वचनबद्ध हैं, करबद्ध हैं, कर्मबद्ध हैं, तो उस दिन अन्य समाज के व्यक्ति भी आपका सहयोग करेंगे। आज आप देखिए जो समाज चैतन्य है उसके पीछे सभी लोग पीछे जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। हम विश्वकर्मा वंशीय वैदिक ब्राह्मण हैं। देखिए ये जो क्राइटेरिया है ये सरकार का है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम इसके लिए बात नहीं कर रहे हैं जनरल SC ST OBC की, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सरकार ने आपको रखा, सरकार ने आपको देखा। ये जो जनरल OBC SC और ST जो कैटेगरिया होता है, ये जो वर्ग है, ये आपकी भौतिक प्रगति को देख कर दिया जाता है। मान लीजिए आप अभी भौतिक रूप से आप मजबूत नहीं है तो आपको ज्यादा लाभ मिल सके, इसलिए आपको OBC वर्ग में रख दिया गया कि आपको प्रत्येक लाभ मिले, और आपकी क्षमता नहीं उतना प्राप्त करने की तो आपको थोड़ा सा हम सहयोग कर देते हैं। हम आपको 28% का सहयोग, मान लीजिए आपके पास, आपको किसी आपका काम 100 रुपए में हो जाएगा, लेकिन आपके पास अभी कितना 72 रुपया है, अब काम आपका 100 में होगा तो 28 गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या कह दिया, भाई आप पिछड़े हैं, अब आप हमसे सहयोग लें। उसके बाद हमारे समाज के बहुत से लोग हैं, जैसे पश्चिम में आप चले जाइए तो वहां पर सभी लोग सामान्य है, क्योंकि वो बड़े बड़े व्यापारी हैं और पूजन अर्चन करने का उनका उद्देश्य है, अपना पूजन अर्चन करते मंदिरों में भी, तो वो सामान्य श्रेणी में है। जो पीछे है वो पीछे में है, जो और पीछे वो SC में है, जो और पीछे वो ST में है। तो सरकारी क्राइटेरिया से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि आप विश्वकर्मा हैं तो आपका पहला जो
उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए कि आप अपने विश्वकर्मा समाज के बंधुओं का आप करें, स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें और पूरी निष्ठा के साथ अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो आप क्या दे सकते हैं। आप तन दे सकते हैं तो तन दीजिए, मन दे सकते हैं तो मन दीजिए और धन दे सकते हैं तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए धन देने में, क्योंकि हर एक निर्माण में आपको धन की आवश्यकता लगेगी, तन की आवश्यकता लगेगी, मन की आवश्यकता लगेगी। और वही लोग कहते हैं समाज पीछे है जो इनमें से कुछ नहीं देते। तो उन लोगों के लिए भी संदेश है कि अगर आप कुछ नहीं देते तो ये करना जो अभी भगवान राम जी का जो मंदिर बना है, विश्वकर्मा जी के जो मंदिर जो मंदिर बनाया, क्या लगता है कि अपने प्रदेश में एक ऐसा भव्य प्रदेश का राज्यों में एक विश्वकर्मा जी की मूर्ति भव्य होनी चाहिए जो कि सृष्टि रचयिता है। आज उनके समाज में देखा जा रहा है, हमारे कौशाम्बी जिला के जहाँ जहाँ विश्वकर्मा धर्मशाला है वहाँ पे सरकार दे रही है। और जो राजनीतिक समाज में देखे जैसे लक्ष्मण विश्वकर्मा साहब राजनीतिक का रोटी सेकने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। यही मेजा में अभय विश्वकर्मा को मेरे ही उम्र रहा कुश्ती गलती थी, एक गाँव का कुछ मामला था, उसने योगी पोर्टल ऐप में शिकायत कर दिया था और उसको जितना बेदमी से मार दिया गया था, लमसम अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। और देखा जा रहा है अभी यही कहानी किसी और समाज पूरा रोड छेड़ दिया जाता है, हर समाज के लोग धरना पे बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नेता कर रहे हैं तो समाज के नेता कर रहे हैं वो लोग गुमराह कर रहे हैं। सर इस पे आपके क्या विचार है? ये देख खड़े हैं ना देखो बाबू, एक बात हम पुनः कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी कमी ये है ना कि वो समाज ने देखा आपको, जिस समाज ने उनके साथ ऐसा दुष्कृत्य किया है, उस समाज ने तत्पर पहले ये देखा कि ये एक दूसरे के साथ गठबंधित नहीं है, कभी भी ये समूह में नहीं चलते, सदैव अलग चलते हैं। तो देखिए जो हल्का गुब्बारा होता है आप देखते हैं उसको, एक हल्की सी फुटबॉल होती है, कम हवा होती है, कम वजनदार होती है, तो उसे लोग पैरों से इधर से उधर वो नाली में भी गिरता है, वो कीचड़ में भी गिरता है, हर जगह उसको उछाल दिया जाता है, हवा में फेंक दिया जाता है, उसे रख लिया जाता है। वो खेलने की वस्तु होती है। कभी आपने देखा कि 50 किलो का पत्थर रखा हो गोल बॉल की तरह 50 किलो का और उसको लोग पैरों से मार रहे हैं? अभी आपने देखा ऐसा कोई दृश्य? आपने देखा कि 50 किलो का फुटबॉल हो, लोहे का फुटबॉल हो, लोहे की बॉल हो, उसका वजन 50 किलो हो और लोग उसे पैरों से मार रहे हैं? नहीं देखा, नहीं देखा ना। तो यही कारण है कि आप जिस दिन भार युक्त हो जाएंगे, अभी आप क्या है, भार मुक्त हैं, अभी आप हल्के हैं। जिस दिन आप भार युक्त हो जाएंगे उस दिन लोग आपको पैरों से उधर करना त्याग देंगे। कहने का आशय ये है कि समाज में, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी लोग निवास करते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग प्रयास करें किसी न किसी संगठन में वो जुड़े, लोगों के साथ परिचर्चा करें, अपना व्यवहार, अपना विचार आदान प्रदान करें, सप्ताह में एक बार बैठ के कोई योजना बनाएं कि आपको समाज में किसको नेता चुनना है, जैसा कि इसको पैसे मदद करनी है। समाज एकजुट हो रहा है, कई राजनीतिक मंच हैं, कई पार्टियां हैं, जैसा कि आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज एकजुट हो रहा है, कई राजनीतिक मंच हैं, कई पार्टियां हैं, कई विश्वकर्मा समाज छोटे दल, बड़े दल, संगठन है। जब मैं पिपरी में सर्वे करना पहुंचा था, जहाँ लक्ष्मण विश्वकर्मा का जहाँ पे मॉडल पूरा हमने छानबीन किया है, तो उसी ग्राम सभा पिपरी है और विश्वकर्मा की हमारी 200 है, लेकिन समाज
इंटरव्यू लेने गया था और जहाँ कहीं कांड होता है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि विश्वकर्मा समाज अगर सच में उनके होंगे विश्वकर्मा वंशज तो 2027 के जो चुनाव आने वाला सर वे भाजपा सपा को नहीं देंगे। अगर वे अपने को जान गए कि भाई हमारी क्या एलिमेंट है, क्या समाज पहचान है। अभी एक गांव में नाम ले लीजिए जहाँ पे दूसरे जाति के लोग आपस में आपको लड़वा देंगे, खुद मजबूत बन जाएंगे, लेकिन समाज के लोग वहीं फोड़ेंगे, वहीं पे खाएंगे। उनको पता ही नहीं है क्या करना है, वंशज है, हमको यही समझ नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बन जाती है, जो दल बन जाते हैं, इस बात मैं भी पहले रामाशय जी साथ था, मुझे होता है समाज के बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन दुख भी है कि मैंने ऐसे लीडर मैं साथ अब दे रहा हूँ जो कि चर्चे में है और मेरा सब विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है। और आपसे मुलाकात हुआ मुझे बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप जैसे गुरु का टीचर है, अपने बच्चों को अच्छे समझाते हैं, तो इससे आपको सर मुझे ज्ञान बढ़िया मिलता है। तो आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ अपने माध्यम से। तो आगे आप और कुछ जानना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये ना कि जैसे आपने कहा ना कि विश्वकर्मा समाज के 20 परिवार रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, तो उनके पास क्या है सर्वप्रथम की ये कमी है समझने की कि हमें समाज का साथ देना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी बात है कि लोग आज ये सोचते हैं कि घटना हुई तो वो जाने, उनका परिवार जाने, हमें क्या लेना देना। और यही जो उनकी सोच होती है, यही सोच दूसरों को उनके ऊपर शासन करने की क्या दे देती है, अनुमति। उन्हें मालूम है भली भांति कि आपके पास आपके समाज के लिए समय नहीं है ना। ऐसे तो है कि आपके पास आपके समाज के लिए समय नहीं। अब जब आपके पास आपके समाज के जगह समय नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर आपका समय जो हम प्रयोग कर लें। और जब हम शक्तिवान, अब जब हम पावर में होंगे, हम शक्ति में होंगे, हम पद पे होंगे, तो हम जो भी आदेश करेंगे आपको मानना पड़ेगा। अब एक हम बहुत अच्छा हम एक आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक सूक्त सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा भी और किसी को सुनाइएगा भी। या इमा विश्वा भुवनानि जुहाद्रसी होतो न्यासिदत पिता नासा असिसा द्रविण मिच्छानमः प्रथमाचद्वरा आविशेषा। ये ऋग्वेद 10वें मंडल का सूक्त नंबर 81 है, 81 है। तो उसमें जब पूर्व समय पे जब हवन इत्यादि हुआ करते थे तो अग्नि का आवाहन भगवान ऐसे ही करते थे। विश्वकर्मा सारे संसार को अग्नि में हवन के लिए डालकर स्वयं भी उसी में बैठ गए। वे स्तुतियों के द्वारा धन की कामना करते पहले अग्नि का आच्छादन बने और बाद में उसी में प्रवेश कर गए। किम स्वदी सुदासीत अधिष्ठानम रंभरम तत् मस्तवी कथासीत यतो भूमि जने विश्वकर्मावी धमो प्रणव महिमा विश्व चक्षा। कि सृष्टि बनाते समय विश्वकर्मा का आधार क्या था? लोगों के अंदर प्रश्न था ना कि सृष्टि का निर्माण करते समय विश्वकर्मा का आधार क्या था? तो उन्होंने सृष्टि का आरंभ कहाँ और कैसे किया? विश्व को देखने वाले विश्वकर्मा के प्रत्येक स्थान पर स्थित होकर पहले धरती को फिर बाद में आकाश को उन्होंने बनाया। विश्व चतुर्थ विश्व मुखो विश्व बाहुरत विश्व स्तपा सम बाहुव्याम धमती सम पत्र धैर्यवात भूमि जनन देव एका। विश्वकर्मा की आंखें, मुख, बाहु एवं चरण सब और फैले हुए उस देव ने अकेले ही बाहुओं और चरणों से सब भली भांति गति करके दावा और भूमि को बनाया। कि सुदिनम का उस वृक्ष आशा यतो छाया भी पृथ्वी निष्ठ तत्सु मनीषणो मनसा प्रत्यक्ष प्रचतेतु
तदध्यष्टि भुवनानि धारयन्, वह कौन सा वृक्ष है जिसमें धावा पृथ्वी को निष्पादित किया है? विद्वानों, आपसे पूछो तो ईश्वर भुवनों का को धारण करके किस पर स्थित होते हैं? तो इस इन 3 मंत्रों से यह आधारित होता है कि विश्व की संरचना विश्वकर्मा ने की। आकाश, भूमि, वायु, मंडल सब बनाया, धर्म को स्थापना की, क्योंकि और देवताओं के भी शिल्पकार कहे गए। अगर माना जाए तो राम की पहली मूर्ति हमारे विश्वकर्मा वंश के शिल्पी ऋषि के संतानों ने बनाई होगी। तो पहला प्राण प्रतिष्ठा किसने किया पृथ्वी पर धर्म के लिए? विश्वकर्मा शिल्पी के वंशजों। इससे पहले तो किसी ने देवता को देखा नहीं होगा। यानी धर्म का आधार, धर्म का मध्य, धर्म का हृदय और धर्म का मुख किनसे होकर जाता है? विश्वकर्मा वंशियों से होकर जाता है। पहले प्राण प्रतिष्ठापक कौन होते हैं? विश्वकर्मा वंशी होते हैं। एक शिल्प में पत्थर को ले आइए, एक शिला को ले आइए और उसमें कह दीजिए कि इसमें मुझे प्राण डालने हैं। प्राण का मतलब होता है जो जिस व्यक्ति को देखकर हमें किसी भी एक आकृति का आभास हो, हमारे अंदर दैवीयता आवे, प्रसन्नता हो, हमारा चित्त, मन और चित्त देखकर उसे बड़ा प्रसन्न हो जाए कि वाह क्या आनंदमय छवि है इसकी, तो उसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। हम उस दिव्यता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं आपके इस और जहाँ तक आपने चैनल के माध्यम से। जिस दिन हमारा समाज उस दिव्यता को समझ लेगा और जहाँ तक उस दिन अपने समाज के किसी भी राजनीतिक गतिविधि में, किसी भी सामाजिक गतिविधि में और किसी भी विकासशील गतिविधि में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर विश्वकर्मा समाज समझता है कि हमें आज से पूर्व कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो जब जागो तभी सवेरा। आज विश्वकर्मा समाज जग गया है। आज वो प्रण ले ले, प्रतिज्ञा ले ले कि ओम विश्व श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु राज्य प्रतमना आत्सी ब्राह्मणो दति प्रार्थे सी वैता वारा कल्पे वस्ता मंत्रे भूलोके जम्बू दीपे भारतवर्ष से भरत खंडे आर्यवर्त देशांतर्गत। और जो भी उनका क्षेत्र है वो सिर्फ ये संकल्प कर ले कि अहम समाज सेवायाम संकल्पम करिष्ये, कि मैं आज से समाज की सेवा का संकल्प करता हूँ। अहम समाजे सहाय से संकल्पम करिष्ये, मैं समाज की सहायता का संकल्प करता हूँ। तो उस दिन से ही परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि हम भूतकाल को सोच के अपना वर्तमान खराब करें और भविष्य का निर्माण भी न कर पाए, भविष्य की गणना भी न कर पाए। आज से अगर सोच ले कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी बहुत अच्छे समाज के नेता हैं, हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, हमारे अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, तो आज से वो सहयोग करना शुरू कर दो। जहाँ जिस क्षेत्र में है वहां पे बैठे बैठे मैं कानपुर बैठे बैठे मैं काम कर लूं। आपका जो भी स्थान निवास स्थान हो, शायद पिंडरा के आसपास आपका निवास स्थान है, लोग बनारस में बैठे बैठे ही प्रण ले लें, लोग अयोध्या में बैठे बैठे प्रण ले लें, लोग मथुरा में बैठे बैठे प्रण ले लें, लोग औरैया में बैठे बैठे प्रण ले लें। हर जगह हर प्रांत में बैठकर ये प्रण ले लें कि हमें सिर्फ और सिर्फ समाज के एक उभरते हुए नेता जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, हमें उनको उत्तम स्थान की प्राप्ति करवानी है। हमें उन्हें प्रत्येक स्थिति में, हर स्थिति में उन्हें चुनाव जितवाना है, तो जीत जाएंगे। अब आप अगर वहां पे कौन देखने जा रहा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन कहने के आपकी आत्मा आपकी चेतना को देखेगी कि हाँ आपने जो भी उनका चुनाव चिन्ह होगा आपने उसे वोट दिया। देखिए कोई नहीं देखता, लेकिन वो कुदरत तो देखती है ना आप क्या कर रहे हैं, वही आपका सहयोग करेगी। इवन आप अब जब हम और कालांतर और पूर्व में युगों की बात करें तो हर युग में ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें विश्वकर्मा वंशियों की आवश्यकता न पड़ी हो ईश्वर को।
चाहे वो राम का युग हो चाहे कृष्ण का युग हो। बताइए, राम के भी, जब राम का युग था त्रेता जिसमें कहा गया, उसमें भी महर्षि सुधन्वा विश्वकर्मा रहे ना, राम के प्रथम धनुर्विद्याचार्य। उन्होंने धनुर्विद्या उनको सिखाई और कई नियम बताए, पूरी सत्र विद्या सिखाई। फिर विश्वामित्र के गुरु वशिष्ठ जी उन्हें दे गए। वशिष्ठ जी ने उन्होंने शास्त्र विद्या दी। तब तो कहीं जाकर आज उनका पूरा भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर भी पूरा विश्व आज उनका नाम ले रहा है। वो इतने ऐसे उत्तम 2 गुरुओं के हाथ उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की। एक से शास्त्र शिक्षा सीखी, एक से शस्त्र शिक्षा सीखी। शास्त्र के दम पर उन्होंने अपने आप को उत्तम पुरुष बनाया। शस्त्र की विद्या महर्षि सुधन्वा विश्वकर्मा जी से सीखकर उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ योद्धा बनाया। नहीं बनाया। और कृष्ण युग रहा, उसमें भी आप देखिए, जो युधिष्ठिर थे वो यम के पुत्र हुए। जो अश्वनी कुमार के, जो छाया के दोनों पुत्र थे अश्वनी और कुमार, वो नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिए। सूर्य का पुत्र, सूर्य और संध्या का पुत्र वो। सर जैसा कि आपका जो बयान आया करने के लिए बहुत ही पसंद करता है, आपका जो बयान है जहाँ भी सम्मेलन होता है। सर जैसा कि आपका जो बयान आया समाज को एकजुट करने के लिए बहुत ही लोगों को पसंद करता है। आपका जो बयान है, जहाँ भी सम्मेलन होता है आप अपना कीमती समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज कि आप हमेशा ऐसे आशीर्वाद बनाए रहे और आपका कीमती समय, इतना समय तक हमको मिला और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना कीमती समय हमको इतना कीमती समय दिए हैं लाइव पे बातचीत करने के लिए, आपको धन्यवाद। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।